नमस्कार दोस्तों, हरियाणा संजीवनी पर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव है 2024 में। उसकी तैयारियों को लेकर लगातार सभी पार्टी अपने नेताओं को धरातल पर उतारे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री गोहाना पहुंचे थे और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गोहाना हल्का के जो विधानसभा 2024 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं। भाजपा के हमारे साथ एक युवा नेता हैं परवीन कश्यप, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनसे बात करते हैं क्या कहना है 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ। 2024 का जो विधानसभा चुनाव है गोहाना हल्के का है तो पूरे प्रदेश में, पर हम बात करेंगे गोहाना की। आप गोहाना हल्के में ज्यादातर रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी बार भाजपा किस पर अपना दाव खेल सकती है? दाव तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता कि पहले किसी का नाम डिक्लेयर कर दे या किसी को बता दे। ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है और समय आने पे ही सबको बताया जाता है कि हमारा उम्मीदवार कौन है। यहाँ तो कमल का फूल ही सबका उम्मीदवार होता है बीजेपी का। तो पिछले 2 चुनाव की बात करें जी, पहले रामचंद्र जांगड़ा ने चुनाव लड़ा, वो हारे। 2014 में। हाँ जी, उसके बाद तीर्थ राणा चुनाव लड़ा, वो हारे। बिल्कुल। अब कैसी क्या रणनीति रहेगी कि भाजपा जीते? आपको प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं तो सुझाव देने की बात आए या फिर कभी भी आपसे मौका मांगा जगह, भाई आपकी क्या राय है? किसको तो जातिगत होना चाहिए या फिर कमल का फूल के निशान के साथ कोई भी चुनाव लड़े? भारतीय जनता पार्टी राजनीति की जातिगत कोई राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी की राजनीति करती है और उसमें जो भी कमल का फूल लेके आएगा उसको सभी कार्यकर्ता मिल करके जिताने का काम करें। पिछली बार कई त्रुटियां थी, उस समय रामचंद्र जांगड़ा जो चुनाव लड़े 14 में, वो भी यहाँ के लिए नए थे, और फिर 19 में जो तीर्थ राणा चुनाव लड़े वो भी यहाँ के लिए नए थे, क्योंकि हल्के में उनको कम पकड़ थी और टिकट ले आए। लेकिन इसी कारण, क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा ज़्यादा वोट लेने में सफल रहे, पिछड़ा वर्ग से आए थे वो, उन्होंने तकरीबन 29-30 हज़ार वोट यहाँ से ली 2014 के चुनाव में। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ इतना काम किया, पूरे हल्के में गांव-गांव गली गली घूम करके हर एक चौक चौराहे और सब संवारने का काम किया। उसके बाद जब उनकी जीत बिल्कुल निश्चित थी, ऐन वक्त पे उनको टिकट ना दे करके तीर्थ सिंह राणा को टिकट दे दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष होगा और इस कारण से तीर्थ राणा भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। आप कह रहे हो राजकुमार सैनी भी तो आए थे, नए तो वो भी थे गोहाना के लिए। राजकुमार सैनी नए नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उससे पहले मेंबर पार्लियामेंट भी थे, उससे पहले मंत्री भी रह लिए। गोहाना हल्के की है, गोहाना हल्के में तो नए थे। नहीं, गोहाना हल्के में नए नहीं थे। नए इसलिए नहीं थे क्योंकि जो उन्होंने शोर शराबा मचाया हुआ था वो सभी जगह घूम घूम के मचाया हुआ था, इसलिए वो एक ऐसा चेहरा हो गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजकुमार सैनी, ये दोनों लोग राजनीति के चक्कर में घुस गए। भूपेंद्र हुड्डा कहने लग गया भाई मैं पहले जाट हूँ, बाद में सीएम, इस प्रकार की उन्होंने जब वो सीएम थे ये बयानबाजी की। उसके बाद राजकुमार सैनी आगे, वो भी जाति पाति की राजनीति, दोनों लोगों ने जाति पाति की राजनीति की, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर उनका एक ये हो गया कि ये दो लोग सबसे अलग हैं। जो ऐसी बातें करते हैं वो अपने आप पिछड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं अब रामचंद्र जांगड़ा ही जो टिकट कटी थी उसका रोष था लोगों में बैकवर्ड के नाम पे, तो इसलिए राजकुमार सैनी को ज़्यादा वोटें आ गई। वो मौके का फ़ायदा उठा के उसको भुना करके लोगों को भगा करके इतनी सारी वोटें ले गया। उसके बाद देख लो, कभी यहाँ आया हो तो आज तक कहीं दिखाई देता हो, कभी साल 6 महीने का द्वार आता है, 2-4 उसका जो भी होता है उसके पास साझत के चला जाता है। बात करें जगबीर मलिक कांग्रेस पार्टी से, लगातार विधायक हैं, अब की बार भी टिकट मिलती है, अगर वो जीतते हैं तो एक नया इतिहास होगा 6 से 7 बार। देखो ऐसा है, अगर अब की बार पार्टी उनको टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी अपना बिल्कुल सही डिसीजन करती है टिकट के मामले में, तो जगबीर सिंह मलिक नहीं चद्दर बिछाने वाले आएंगे क्या भाजपा में अब की बार, जो पुराने कार्यकर्ता थे? देखो राजनीति जो है ना वो पुराने और नए की नहीं होती, और विधानसभा लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो फैन फॉलोइंग के हिसाब से लड़े जाते हैं। उन्हीं आदमियों को टिकट दी जाती है जिनकी मार्केट हो। भाजपा की फैन फॉलोइंग तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप चलो पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी चलना चाहते हो हमारे साथ चलो, गाँव में, गली में, शहर में, कॉलोनी में, फेसबुक और ट्विटर की नहीं है। हर एक आदमी को बाकायदा अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छी मेल मिलान पे सबके साथ।
कांग्रेस पार्टी के जो अपने विधायक हैं पिछले 10 साल से हैं और बीजेपी की सरकार है, विकास कार्य नहीं कराने दे रहे, कुछ इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। कौन नहीं कराने दे रहा? बीजेपी नहीं कराने दे रही। टोहाना हल्के में विकास की बात करें क्या है? देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने तो कभी विकास किया ही नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो मैं 2014 से रामचंद्र जांगड़ा का पीर है, वो चेयरमैन बन गए थे हारने के बावजूद भी। उसके बाद वो सांसद बन गए, उसके बाद में प्रदेश में ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य बन गया, प्रदेश का रोहतक का प्रभारी बन गया। तो जो हम 2014 से 2019 तक गोहाना विधानसभा में विकास करा, आज आप जिस चौक पे खड़े हो इसका भी जो सौंदर्यकरण हुआ है वो रामचंद्र जांगड़ा जी के उसमें हुआ था, बीजेपी की सरकार में हुआ था, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ। मनोहर लाल जी ने बहुत पैसा दिया गोहाना हल्का को। गोहाना हल्का की गलियां कच्ची पड़ी थी गाँव की, किसी गाँव में चले जाओ आप, उठा लो उनका जा करके इतिहास पूछ लो, फोटो तो उनसे पूछ लो। यहाँ अपने मनोहर लाल जी हैं जो उनके नेतृत्व में इतना पैसा आया, जांगड़ा जी के नेतृत्व में के सभी गलियां पक्की हुई। कांग्रेस ने तो पहले विकास नहीं किया। कांग्रेस तो इसी तरह की राजनीति करती है कि उनके बाहर बैठे रहो नौकरी के लालच में। मनोहर लाल जी ने आए और मेरिट के आधार पर नौकरियां कर दी, तो आज के दिन देख लो युवा बिल्कुल पढ़ाई में लगे हुए, कोचिंग लेते हैं। सबको पता है नौकरी पढ़ने से मिलेगी, किसी नेता के जयकारे बोलने से नहीं मिलेगी। पहले तो ये होता था कि भाई चाहे तो जगबीर मलिक की जय बोलो, चाहे हुड्डा की जय बोलो, चाहे दीपेंद्र की बोलो, तब नौकरी मिलती थी। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। यहाँ चाहे HCS का एग्जाम हो, चाहे क्लास 4 का हो, जो भी नौकरियां लगती हैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ लगती हैं। कांग्रेस ने तो कभी काम किया ही नहीं प्रदेश के लिए, देश के लिए, हल्के के लिए कभी काम ही नहीं किया। देखिए ये थे अपने साथ परवीन कश्यप जो प्रदेश कार्यकारिणी के भाजपा के सदस्य हैं और इनका कहना है कांग्रेस ने काम नहीं किया। ये तो आम जनता ही बताएगी कांग्रेस ने काम किया है नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कह दिया है भाजपा अब की बार ऐसा उम्मीदवार लाएगी, चाहे वो दरी बिछाने वाला पुराना कार्यकर्ता हो या फिर नया हो, जो जीत सुनिश्चित करेगा ऐसे कार्यकर्ता को फील्ड में उतारेगी और गोहाना से हल्के से अपनी जीत सुनिश्चित कर और दोबारा से सरकार बनाने का दावा जो कि परवीन कश्यप द्वारा कहा जा रहा है। हरियाणा संजीवनी पर बने रहने के लिए धन्यवाद।